नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस सेशन में क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। डेली बेसिस पे जो घटनाएं घटती है, हाल फिलहाल की जो घटनाएं घटती है उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं दोस्तों। तो आज उसी क्रमश में, उसी संदर्भ में हमारे पास एक तरीके से कहा जाए तो हमारे पास एक घटनाएं निकल कर आ रही है दोस्तों। एक बीमारी के तौर पे अगर देखा जाए तो एक बीमारी है दोस्तों, जिस पे आज हम लोग बात करने का काम करेंगे, जिसे हम लोग समझने का काम करेंगे, जिसे कहा जा रहा है सोराइसिस। आज के लेक्चर में हम लोग सोराइसिस नामक एक चर्म रोग, जो स्किन डिजीज़ होता है दोस्तों, उस पर हम बात करने का काम करेंगे, उस पर हम चर्चा करने का काम करेंगे। समझेंगे कि सोराइसिस स्किन डिजीज़ जो होता है क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसका इलाज क्या है दोस्तों, उससे बचा कैसे जा सकता है, इस पर हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। सोराइसिस, इस स्किन प्रॉब्लम से परेशानी थी किम कार्दशियन, यानी देखा जाए दोस्तों तो इस समस्या से झूलने का काम किम कार्दशियन द्वारा भी किया गया है दोस्तों। सोराइसिस कितनी खतरनाक बीमारी है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सोराइसिस स्किन से जुड़ी बीमारी है जो काफ़ी खतरनाक होती है, यह किसी भी उम्र में हो सकती है दोस्तों। और सोराइसिस एक क्रोनिक यानी एक ऐसी बीमारी है जो कभी ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। यह कभी ख़त्म ना होने वाली बीमारी है, इसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, इसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों। ऐसे लोग जिन्हें पहले से ही स्किन की कोई बीमारी है, उन्हें इस बीमारी से ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है, ज़्यादा खतरा हो सकता है दोस्तों। सोराइसिस एक चर्म रोग है जो ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम के कारण होती है, यानी कि इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो जाने के कारण सोराइसिस देखने को मिलता है दोस्तों। ये शरीर पर लाल धब्बे बना देता है, जिसमें खुजली होती है, जलन होता है, चुभन होता है दोस्तों। इसके लक्षण कौन कौन से हैं? त्वचा पर लाल धब्बे दिखाई देना होता है, लाल धब्बे दिखने लगता है। इसका लक्षण कैसे पता चलता है कि तो आपके त्वचा पर लाल धब्बे दिखने लगता है, जिस पर परत सी जम जाती है, शरीर के किसी भी हिस्से पर त्वचा के ऊपर सफ़ेद रंग की परत बन जाती है दोस्तों। सूखी या फटी हुई त्वचा जिसमें खुजली होती हो या उसे खून निकलता हो, तो इसके लक्षण है दोस्तों कि या फिर आपकी त्वचा जो सूखी या फटी हुई है उसमें से खून निकलने लगेगा, उसमें खुजली होगा, शरीर के किसी हिस्से पर लगातार खुजली होगा, जलन होगा या दर्द होगा दोस्तों, तो आप समझ जाइएगा सोराइसिस का लक्षण है। जोड़ों में सूजन होगी, अकड़न होगा दोस्तों, स्कैल्प पर डैंड्रफ जैसी परत जमना और उसका बढ़ता जाना शुरू हो जाएगा, यानी आपके स्कैल्प जो हेड है, जो यानी सर के जो स्कैल्प है उस पर एक तरीके से डैंड्रफ बढ़ जाएगा दोस्तों, और उस पर एक परत जमता चला जाएगा। सोराइसिस बीमारी होने के कारण क्या क्या है दोस्तों, आइए इस पर बात करते हैं। सोराइसिस एक चर्म रोग है दोस्तों, यानी एक चर्म रोग है जो ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम के कारण होती है, यानी आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है दोस्तों, तब देखने को मिलता है। सोराइसिस इम्यून सिस्टम में खराबी के कारण होता है। इस डिजीज़ में इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। सोराइसिस होने के कारण जेनेटिक भी हो सकता है, यानी यह बीमारी जेनेटिकल तौर पर भी देखा जाता है दोस्तों। इसमें स्किन सेल का जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है दोस्तों, यानी कि जो स्किन का जो सेल है उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। आमतौर पे शरीर में सेल्स बनते और ख़त्म होते रहते हैं, लेकिन सोराइसिस में डेड सेल त्वचा के ऊपर होने की वजह से, त्वचा से अलग होने की जगह उसकी सतह पर इकट्ठा होने लगते हैं। ये शरीर पर लाल धब्बे बना देता है, जिसमें खुजली, जलन और चुभन होती है दोस्तों। सोराइसिस एक क्रोनिक यानी ऐसी बीमारी है जो ख़त्म नहीं हो सकती है, दवा और लाइफ स्टाइल के द्वारा इसे कंट्रोल किया जा सकता है दोस्तों। सोराइसिस का ज़्यादा प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, यानी कि शरीर के कौन से अंग पे सोराइसिस सबसे ज़्यादा देखने का आपको मिलता है दोस्तों। डॉक्टरों के मुताबिक अगर बात करें, सोराइसिस का सबसे ज़्यादा प्रभाव हाथ और पीठ पर देखने को मिलता है, फिर यह पूरे शरीर पर फैल सकता है। बढ़ती उम्र में बीमारी ज़्यादा खतरनाक होती जाती है दोस्तों। खान पान सही रखकर और डॉक्टर के हिसाब से स्किन केयर फॉलो कर इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। सोराइसिस के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? सोराइसिस की बीमारी की वजह से मेंटल हेल्थ का भी असर पड़ता है। इस बीमारी में इंसानहीन भावना आने लगती है दोस्तों। इस बीमारी से इंसानहीन भावना आने लगती है, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होने लगता है इंसान। सोराइसिस से कैसे बचा जा सकता है, ये इसके बारे में बात करते हैं, इसको पहचानने का काम करते हैं। शरीर, यानी कि सोराइसिस से बचने का तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने शरीर को ढक कर रखें, यानी कि खुला रखने का प्रयास ना करें, अपने शरीर को खुला ना रखें। स्किन ड्राई रखें, सूखा रखें, गीला ना हो। स्किन ड्राई ना रखें, गीला हो सके। खुजली की समस्या होने पर डॉक्टर को दिखाएं आप। अल्कोहल का सेवन ना करें, शराब ना पिएं दोस्तों। स्किन पर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। स्वस्थ जीवन दिनचर्या अपनाने का काम करें दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को इस चीज़ों को समझ में आया होगा, इसकी जानकारी मिली होगी दोस्तों। आज सभी लोगों का हमारे इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।